So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful सा video. In today's video हम लोग देखेंगे the most important chapters for CS Executive December 2025 examination. इस वीडियो को मैंने बनाने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा था कि मैंने जो आप लोगों को लिस्ट दिया था the most important topics as per the chapters, ठीक है, और पेपर एनालिसिस जो मैंने किया था पिछले 3 ईयर का, मतलब लगभग 6 टर्म का पेपर एंड 3 साल का जो एनालिसिस किया था, उसके अलावा आपको कुछ चाहिए कि नहीं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए. अच्छा, जो स्टूडेंट एकदम नए हैं उनको पता नहीं कि हम लोगों ने बहुत सारे और मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं एनालिसिस के लिए, जो आपके एग्जामिनेशन को बहुत ही ब्यूटिफुली प्रिपेयर करने के लिए आपको मदद करने वाला है. अंडरस्टूड. तो वो मैं एंड में बता दूंगा. बाकी के जो मटेरियल्स है यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन. चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. लेट्स गो टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. देखो यहाँ पर है कंपनी लॉ. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनी लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो नंबर 1 चैप्टर आपका आता है वो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. एज पर द कंपनीज एक्ट में बता रहा हूँ चैप्टर का नाम, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक, बहुत ही ज़्यादा बवाल चैप्टर. इसमें से तुम्हारा सेक्शन 96 से लेकर जितनी भी सेक्शंस ऊपर के सेक्शंस है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से कौन से वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो हमें करना चाहिए, वो हमें बता दो. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे वेबसाइट पे जाना होगा. मैं यहीं से दिखा देता हूँ सो दैट बाद में हमको प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, देखो आपको करना ये है कि आपको हमारे वेबसाइट पे आ जाना है. ये है वेबसाइट examsquadedu.com. यहाँ पे आ जाना है. फिर आप नीचे जाओगे तो आपको फ्री रिसोर्सेज दिखेगा. यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करना है. मोबाइल वर्जन एंड और जो हमारा डेस्कटॉप वर्जन सेम ही है. उसके बाद आपको जाना है CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025. यहाँ जाने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ. ABC एनालिसिस इंपॉर्टेंट ऑफ, इसमें सिर्फ मैंने एक ही सब्जेक्ट जो है डाल रखा है वो है कंपनी लॉ. ये PDF भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझा देता हूँ. कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है कि सर मेरे को बता दो कि कौन से वो क्वेश्चंस है, कौन से वो सेक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मैं रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में कौन से वो सेक्शंस है जो पॉसिबली इन्हीं सेक्शंस में से क्वेश्चंस बन सकता है. अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो मेरे लिए जवाब रहेगा ये जो सेक्शंस है ये अगर आप कर लोगे ना तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर. यहाँ तक जो आपने कर लिया, 3 ही पेज के सेक्शंस मैंने यहाँ पे डाल रखा है, 1, 2 एंड 3. यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत है. तो लगभग 3.5 पेज के सेक्शंस है. ये अगर आपने कर लिए ना प्रॉपर्ली, इसका मतलब ये कि कंपनी लॉ आपका हो चुका है. कंपनी लॉ के बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब इस सेक्शन लिस्ट के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपका हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो जैसे कि सेक्शन 77 चार्जेस लिख रखा है, डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एनुअल रिटर्न 91, सिर्फ सीधा 96, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, पावर, ये सेक्शन 101 नोटिस, ये सारे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस बन जाते हैं. इसके अलावा ये सारे सेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो. ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि मेरे को ये सब आना चाहिए. अंडरस्टूड. तो ज़रूर आप ये डेफिनेटली देख कर जाएं. ठीक, उसके अलावा जो आपको देखना है वो है यहाँ पे आ जाना है CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2025. यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो आपको यहाँ पे फिर से दिखेगा कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट फॉर दिसंबर 2025. ये अलग कैसे है? अलग इस प्रकार से है दोस्तों कि यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर वाइज, अगर मैं आपको बताऊं तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सेक्शन का लिस्ट मैंने दे रखा है कि ये चैप्टर 5 है, अगर शेयर एंड शेयर कैपिटल है तो इनमें से कौन से वो सेक्शंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, केस लॉ के साथ मैंने दे रखा है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 88, 96 से 99, 100, ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट. तो चैप्टर वाइज सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे डाल रखा है. ठीक है, तो ये आप आराम से यहाँ से कर सकते हो. एंड कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन में. ठीक, अच्छा, केस लॉस भी मैंने डाल रखा है. अच्छा, इसको छोड़ के ये है तुम्हारा
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन कंपनीज एक्ट, ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कौन से ईयर में आया है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो बहुत काम का चीज़ है दोस्तों, ये आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो मेरा जो इतना मेहनत करके मैंने ये बनाया है ये वेस्ट हो जाएगा मेरे लिए, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। ये रीच करता है, जब आप लोग लाइक करते हो ना, कमेंट करते हो, तो यूट्यूब जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखाता है ये वीडियो, समझ में आ रहा है, बिकॉज ही यूट्यूब थिंक्स कि इट इज़ यूजफुल फॉर देम। तो उसके बाद आपको देखो सीधा आपको यहाँ पे आ जाना, केस लॉ एंड रेलेवेंट सेक्शंस भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि जून 2025 में क्वेश्चन नंबर 1A में क्या पूछा गया था, कौन सा रेलेवेंट डिटेल्स पूछा गया था, कौन सा सेक्शन ये सब ये मैंने पहले भी बता रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो मोटिव सिर्फ ये है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ कौन से वो चैप्टर्स है जो बहुत बहुत ज़्यादा कीमती चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उन चैप्टर्स में कौन से जो सेक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि चैप्टर वाइज सेक्शन इंपॉर्टेंट ये है, डायरेक्टर KMP का ये वाले सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम लोग आते हैं, चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन में। तो कंपनी लॉ का आपको समझ में आ चुका है कि डायरेक्टर्स, KMP, बोर्ड मीटिंग, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, डिविडेंड, कॉर्पोरेट CSR, लोन, इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ऑडिट, ऑडिटर्स, मेंबर्स एंड शेयरहोल्डर्स एंड चार्जेस, ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना भाई, मैं क्या ही बताऊं। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ इन चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको देखने को 110% मिल जाएगा। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस भी आंसर कर रहे हो ना, तो पास मार्क के ऊपर आपको मिल जाएगा, अंडरस्टूड ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आराम से करना है, अंडरस्टूड। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं तो वो होगा JIGL में इस साल का सबसे हॉट टॉपिक जो होने वाला है वो है BNSS। पहले जो अमेंडमेंट आया था वो प्रीवियस टर्म के लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था, लेकिन इस बार जो रेलिवेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है, वो है क्रिमिनल लॉस। BNS पेनल कोड एंड BNSS जो है क्रिमिनल लॉ जो है, प्रोसीजरल लॉ जो है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने मैराथन भी डाल रखा है, ठीक है, इन 2 चैप्टर्स का। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आपको 15 मार्क मिनिमम देखने को मिलता है इस चैप्टर में से, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर्स में से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करना है, प्रोसीजरल लॉ में CPC ये मैंने बता रखा है। फिर आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं, वो कर लेना है। लिमिटेशन एक्ट करना है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पूछोगे सर कौन से चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट है मेरे को बता दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने को देखने को मिल जाएगा इन चैप्टर्स में से। JIGL का ऐसा है, मैं तुमको एक चीज समझाना चाहता हूँ, सुनो। ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन, जो बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो इन चैप्टर्स में से बनेंगे, क्रिमिनल लॉ, BNSS वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, फिर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, टॉर्ट्स इनमें से बनेंगे, आर्बिट्रेशन इनमें से बनेंगे। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कह लो, ठीक है, उसके बाद आप कह लो RTI कह लो, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कह लो, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना दोस्तों, इन चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन बनते हैं, अंडरस्टूड, डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। JIGL एक ऐसा पेपर है जहाँ पे अगर आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, सभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यह हमें पार्ट में डिवाइडेड नहीं कि ये पार्ट A ये पार्ट B। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को आपको मिल सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या समझ। और जो चैप्टर्स स्किप हो चुके, 4 चैप्टर्स जो है माइनस हो चुका है तुम्हारे सिलेबस से, वो चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं। उसके अलावा जो चैप्टर्स है वो डेफिनेटली करके जाना है। JIGL थोड़ा कॉशियस रहना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। 2023 में एक टाइम ऐसा आया था जब सोर्सेस ऑफ लॉ से 20 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है, 20 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था सोर्सेस ऑफ लॉ से। तो जो कोई अनएक्सपेक्टेड था, हर साल इस चैप्टर में से ना सोर्सेज ऑफ लॉ में से 4 से 5 मार्क के क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स पूछे जाते थे। लेकिन एक जो इंस्टीट्यूट को अगर खेलना है तो इंस्टीट्यूट खेल जाएगा, और वो खेलता है इस प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ, JIGL के साथ, जहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। तो इस सब्जेक्ट के साथ थोड़ा कॉशियस रहना, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ के जाना है JIGL, ठीक। लिखना आप अपने लैंग्वेज से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो SBIL में भैया जो मैंने डाल रखा है, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो काफ़ी है। देखो पार्ट 2 आपको कंप्लीट करना है, ऑल चैप्टर्स करके जाना है, इन सारे चैप्टर्स आपको करके जाने हैं।
SBIL में प्रॉपरली आपको करके जाना है पार्ट 2 करने के बाद पार्ट ए में से अगर आप पूछो कि सर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे, इनमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, SBIL का एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये आपको देख के लगेगा कि ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, क्योंकि SBIL जो है ना, पार्ट ए जो है मोस्टली कंपनी लॉ ही है, और ये क्वेश्चन बनता है कंपनी लॉ से टफ, कंपनी लॉ से ज़्यादा टफ बनता है SBIL का पेपर। ठीक है, टफ इन ए सेंस कि तुमको ज़्यादा केस स्टडीज़ देखने को मिल जाएंगे, केस लॉस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह देकर ही जाना है SBIL का तो डेफिनेटली। ठीक है, या कम से कम प्रीवियस टर्म के पेपर्स ही देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, लेकिन कर लेना ज़रूर SBIL को, क्योंकि सो दैट एग्जामिनेशन में जाके आपको नर्वस शॉक ना आ जाए आपको कि यार ये क्या पूछ लिया, सो दैट यू आर प्रिपेयर, तुमको पता हो कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएगा, इट्स अ नॉर्मल स्टाफ, अंडरस्टूड। तो SBIL में थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना होगा, ये चैप्टर्स करके जाओ, इट इज़ मोर देन इनफ। स्टार्टअप में से आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एवरी टाइम इट कम्स, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ वगैरह। ठीक है, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ तो तुमको पता है कौन से प्रकार के कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होते हैं, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करना है, स्टार्टअप तो है ही, आइडेंटिफाइंग एप्लीकेबल लॉज देखना है, ब्रांच इसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, बिजनेस कोलैबोरेशंस एट द एंड आपको करके जाना होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, वो है CMSL का पेपर। CMSL के पेपर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल पेपर है, इनमें से 15 मार्क का क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स देखने को मिल जाएगा। आपको देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड से आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूचुअल फंड से ही प्रैक्टिकल्स बनते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे से करके जाना है, बाई बैक बहुत अच्छे से करके जाना है, सेबी अब बहुत अच्छे से करके जाना है। टॉप में जो 2 चैप्टर्स आपके रहेंगे ना, चैप्टर 1 एंड 2, पता है जो ओल्ड सिलेबस था ना, जो नए नए सिलेबस के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, जो SLCM था पहले ओल्ड सिलेबस में 2017 का जो सिलेबस था, उसमें पता है 2 चैप्टर में 30 मार्क थे, 2 ऐसे ऐसे चैप्टर थे जिनमें 30 मार्क्स थे। पता है कौन से थे? वो है ये कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये 2 चैप्टर था जिसमें 30 मार्क्स था, ये पार्ट बी में आता था। ठीक है, और ये 2 चैप्टर अगर आप उन लोगों ने अच्छे से स्टूडेंट्स ने करके चले गए होते तो बहुत बवाल, उनका तो CMSL मतलब पहले SLCM था वो निकल जाता था एग्जामिनेशन। तो इस बार जो ये बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये पार्ट ए में रखा गया है, एकदम टॉप 1 एंड 2 चैप्टर्स में दे रखे वो लोग। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है मार्क्स कम हो चुका है, इन 2 चैप्टर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाना है। आपको जनरल क्वेश्चंस इन्हीं जो है 2 चैप्टर्स में से देखने को मिल जाएगा। पहले बता के वो लोग पूछते थे, वो लोग बताते कि हाँ 30 मार्क पूछेंगे, अब ये लोग नहीं बता रहे कि 30 मार्क पूछेंगे, लेकिन बहुत अच्छा खासा मार्क्स पूछा जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं में से बनेंगे। उसके बाद होता है तुम्हारा सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, स्कारा, ICDR, इनमें से 2-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप 100% बनने वाला है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर देखना है। अच्छा सर कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर में से, अगर आपने फिर से मेरे को पूछ लिया कि सर बताओ कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर में से, तो आपको फिर से वेबसाइट में जाना होगा एंड वहीं से आपको डाउनलोड कर लेना होगा, वहाँ पे मैंने डाल रखा है। ठीक है, पेपर एनालिसिस, CMSL, ECIPL सबका। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सीधा ECIPL। ECIPL में नो ब्रेनर होता है पार्ट 2। पार्ट 2 आपको जम के करके जाना है, पार्ट 2 आप किसी भी हाल में क्विट नहीं कर सकते, पार्ट 2 आपको डेफिनेटली करके जाना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो है कंपटीशन लॉ। कंपटीशन लॉ बहुत भयानक इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको कंपटीशन लॉ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको देखना है दोस्तों ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ODI। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको देख के जाना है, 2 क्वेश्चंस इनमें इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन से देखने को मिल जाएगा। देखो ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट इस प्रकार से नहीं है कि कौन कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बात यह है कि कितने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स में से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब हाई वैल्यू चैप्टर्स है ये, क्योंकि इनमें अगर एक भी क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा मार्क्स का है, 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो आपको बहुत ध्यान से करके जाना, एक क्वेश्चन ये एक भी चैप्टर आप मिस नहीं कर सकते। क्या है, समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? ठीक है, और इसी के साथ जो है हम लोगों ने पूरा देख रखा है। एक छोटा सा मैं एडवर्टीजमेंट करवा देता हूँ हमारे परीक्षा टेस्ट सीरीज का। जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, वो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट पे जाए या फिर हमारे साथ कनेक्ट करें इन दिस नंबर, आप डेफिनेटली जो है रजिस्टर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम लोग
ये पूरा हो चुका है। कंपनी लॉ से लेकर ECIPL तक मैंने डाल रखा है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज़ अगर आपको चाहिए होगा, सर ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं करूँगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो मैं फ्यूचर में लाने वाला हूँ, फ्यूचर में मतलब इसी नवंबर महीने में लाना चाहता लाऊंगा, वो ये है, वो which questions are 100% sure to be coming in your examination। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ 100% श्योर कि ये क्वेश्चन आएगा, ये मैं कंपनी लॉ के लिए आग बंद करके कह सकता हूँ कि इन सारे सेक्शंस में से क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं आग बंद करके कह सकता हूँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनमें से अगर पॉसिबल है मेरे लिए, अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लाऊंगा कि विच क्वेश्चंस आर 100% टू बी डन। कौन सा वो टॉपिक है जो 100% आएगा एग्जामिनेशन में, वो आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग इट आउट फॉर यू। कंपनी लॉ में 100% लाऊंगा। कंपनी लॉ मैं चाहता हूँ कि कम से कम कंपनी लॉ का जो है ना, स्टूडेंट कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल है लॉ का, समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग सब प्रकार के लॉ पर आते हैं। अंडरस्टूड? तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो कंपनी लॉ में तो कम से कम फेल ना ही करे। फेल तो हो ही नहीं सकता, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं करोगे आप लोग, अगर आपने प्लानिंग फॉलो कर लिया है तो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड सी यू।